सब क्या कहेंगे, गौरी शंकर। तो शक्ति को आगे रख दिया है ब्रह्म जगत के बीच में। उसके संतान नहीं थी, स्वभाव भी अच्छा नहीं था। दुख देखो माता बहन, संसार बड़ा विचित्र है। अगर जिस माँ बहन के संतान ना हो तो परिवार वालों को दुख, और संतान अगर खराब प्रकट हो जाए तो परिवार वालों को दुख। ये संसार दुखालय और सुखालय का जोड़ है। समय बीत गया। सूत जी महाराज कहते हैं अब वह आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षावृत्ति जाए, मांगने को जाए। एक दिन घर से चले तो दिमाग खराब होके चले। एक ध्यान रखना, जब अपने देवता घर से बाहर जाएं, एक ध्यान रखना चाहिए, हमेशा जब घर से जाओ तो खुश होके निकलो, और जब भी कभी जाओ तो खुश होके जाओ। कहीं भी जाओ खुश होके, परिवार में दुख होके नहीं जाना चाहिए, लड़के नहीं जाना चाहिए। हम तो आपसे कहते बाजार को जाओ तो खुशी अवस्था में जाओ। बोले ऐसा प्रमाण। हनुमान जी, आज मंगलवार है, थोड़ी आपको 1 मिनट की बात बता दें। हनुमान जी कितनी बड़ी आपत्ति विपत्ति में थे। सीता जी की खोज चल रही थी, समुद्र के किनारे खड़े थे, और जब हनुमान जी जब चले तो कैसे चले, शोक को त्याग के चले, हंस के, प्रसन्न होकर, हरस होकर। हम नहीं कह रहे, आप रामायण के आपके यहाँ सुंदरकांड होता है, आप याद कर लो, उसमें क्या शब्द लिखा है। हनुमान जी कैसे गए, खुशी होके गए, हंस के गए, प्रसन्न होके गए, लिखा है। यह कहना सबन गाँव माथा, तो चले हरस। क्या कह रहे चौपाई, बोले चले हरस माने प्रसन्न होके, बोले चले हरस ही धर रघु। हंस के चले हनुमान जी। अच्छा, जब आप अपने घर से हंस के चलोगे, प्रसन्न होके चलोगे, तो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होगा। माताओं से निवेदन है कि जब तुम्हारे देवता बाजार जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो कहते हैं कि आज हमको 9-10 बजे निकलना है तो जल्दी भोजन बना दो। नहीं, भोजन पर चिपचिप हो कि हमने 10 बजे की कही थी, तूने 11 बजे बनाया, और तो गुस्सा में बगैर रोटी खा के चले गए। बड़ा भारी कष्ट है। तो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी क्या थी, कष्टकारी, आत्म बड़ा भारी। जा करके आत्मदेव ब्राह्मण नदी के किनारे बैठे, और उसी समय वहां पर संत जी आ गए। संत जी ने देखा, यद फलम मदग्रहत्या शीघ्रम न वसते। देखा वो कैसे बैठे थे। बैठने की अवस्था भी अलग होती है, सुख की अलग होती है, दुख की अलग होती है, प्रसन्नता की अलग होती है। आप अनुभव करना, जब अपन घर में सुख शांति में बैठो तो चेहरे पर मुस्कान रहेगी, और दुख में बैठो अलग चेहरा कह देगा कि आज इनका कोई भाई गड़बड़ है। संत जी ने पूछा, महाराज आत्मदेव पूछ रहा हूँ, आप कैसे बैठे हो? का महाराज अच्छे बैठे हो, कोई बात नहीं। बोले नहीं बात तो बताओ। बोले महाराज बात ये है मन की। बोले क्या? बोले मेरे लिए संसार में जीवन जीने का अधिकार समाप्त हो रहा है। यति वाचा कथम रोस्ताम विप्रम तिम कम चिंता बलियति। आपको क्या चिंता है? का महाराज अब चिंता बताऊं तो आप ध्यान करो। बोले सुनो। बोले पहली बात तो ये चिंता है कि मेरी पत्नी ठीक नहीं, लेकिन अब जैसी है तैसी है। तो एक ग्रामीण कहावत है, हालांकि वो मंच पे कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण सब जगह कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन गांव की कहावत है, गांव में कहते हैं। एक कहते हैं गांव में मर का बैल भलो के सूनी साहब, ऐसे कहते श्री राधा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं। यति ने कहा कि चलो महाराज जैसे तैसे ठीक। एक सबसे बड़ा अपगुण और है। बोले क्या? बोले संतान नहीं। अगर संतान होती, देखो माताओं बहनों आप खेद मत करना, आप में 3 ही गुण अच्छे हैं बस, जो संसार को चला रहा है, और संसार में आपकी प्रतिष्ठा है। 3 गुण। और तो आप में जो भगवान ने दिए वो आप जानो और भगवान जाने। बोले हमें 3 गुण क्या है? किसी महापुरुष ने कहा, माता
गुण भरे हजार, पुत्र जने और सिर रचे तो गावे मंगल चार। आप ये 3 गुण है। पहला गुण कौन है? पुत्र जन। माँ तुम्हारी कूख से अगर कोई धर्मात्मा अगर सपूत पैदा हो जाए तो 7 उनकी पीढ़ियां तार देता है। हम भी तो किसी माँ से जन्म लेकर आपको बीच में कथा सुना रहे हैं, आप भी किसी माँ से जन्म लेकर के आप कथा सुन रहे हैं, हमारी बहनें भी माँ से जन्म लेकर के कथा सुन रही हैं। तो माँ की जो कूख है, माँ का जो जीवन देने की प्रक्रिया है पुत्र जन। भले बेटी हो लेकिन राम बोले प्रमाण, राम जपत लड़की भली, राम जपत लड़की भली और राम पे मुख सुत पूत और सबरी लोगे कुंठ गई तो धुंधकारी भय। सबरी वैकुंठ को गई, जो पंडित जी का बालक था धुंधकारी को भूत बना, अधर्मी को प्राप्त हुआ। तो आप में 3 गुण श्रेष्ठ हैं, पुत्र जने और मंगल चार गावे, माथ पर भाल बिंदु लगाए, सिंदूर लेपन। इस प्रकार से आत्मदेव ने कहा महाराज मेरे संतान नहीं है, धुंधले कुलुम संतान बिना। महाराज जिसके संतान नहीं होती है, देखो घर में परिवार में कुछ ऐसी चीजें हैं अगर ये नहीं होती तो बुरा लगता है। प्रैक्टिकल प्रमाण, जैसे तुम्हारे पास जमीन जायदाद अगर उसकी बागड़ ना हो, उसके आसपास तार फेंसी ना हो तो उसकी मर्यादा नहीं, पार ना हो मर्यादा ना हो। तो खेत में बाढ़ हो, तार फेंसी मर्यादा, बाढ़ खेत में बाढ़ और घर में किबाड़ हो। मकान खूब अच्छा बना है, 2 लाख रुपए लग गए, 3 लाख, लेकिन फाटक नहीं लगे, किबाड़ नहीं लगे। तो घर में किबाड़ हो और माताओं बहनों तुम्हारे घर में जब बालक शादी हो गए और तुम्हारे यहाँ घर में ना हो 12 माने बाल, तो वो बुरा लगता है। इसी प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे संतान नहीं है, रोने लगे। जब रोने लगे तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, ये संसार वास्तव में अतिवाचा कथम रोदसी प्रियम तुम चिंता बलि अस्यति। तुम चिंता क्यों कर रहे संतान के बारे में? भाई नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। कहा महाराज संतान तो चाहिए। महात्मा जी ने कहा भाई तुम्हारे भाग में संतान तो नहीं, तो कहा महाराज संतान नहीं तो मैं संसार में जीवन नहीं जी पा रहा। चलिए महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ज्यादा दुखी हो। बोला ये फलम, बोले मेरे लिए महाराज संतान चाहिए। महात्मा जी ने कहा ये फल ले जाओ और आप अपनी पत्नी को दे देना और आपकी पत्नी को पुत्र होगा। वह फल लेके चले, घर आ गए। सूती महाराज कहते हैं वह फल उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी से कहा भीरू अपने महात्मा जी का दिया हुआ फल है और संतान होगी। उसने ले लिया और लेने के बाद में वो स्त्री चरित्र पर उतर आई। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्या। उसने क्या किया, अब वो फल तो ले लिया महात्मा जी के हाथ का दिया हुआ, लेकिन ये माताओं की बुद्धि थोड़ी विपरीत होती है, क्लिष्ट विलिष्ट होती है। उसने अपनी पड़ोस की सहेलियों से कहा क्यों? हाँ, बोले तुम्हारे संतान हुई, संतान होने में कितना कष्ट होता है, संतान कैसे प्रकट की जाती है। अब ये तो रामायण में चौपाई आई है, बांझ की जान तो सबकी पीड़ा। उनने कहा बहन वो तो संतान होती है, वो तो मैं ही जानती हूँ कि माँ जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। तो बोले मेरे पति देवता को कोई महात्मा जी मिल गए, यह फलम उन्होंने फल दिया है और कहा है कि पत्नी को खिला देना, उनकी संतान होगी, ये फल है, मैं इसको खा लूं। तो बोले बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये बताओ अगर कहीं जब मेरे पेट में गर्भ रहेगा तो कष्ट तो होगा।
हाँ बोले कष्ट काहे का, बोले क्यों? बोले तो भगवान की बनाई हुई माया का स्वरूप है नारी, तो बोले भगवान ने प्रक्रिया बना दी, हम और आप सभी इस प्रक्रिया से संसार में आए हुए। कैसे आए हैं थोड़ा याद करो। भूल गए सुध बादन की जब मोट बंधे धरती पर आए, राख लिए जठरागिनी ने मन मूरख है तिनको बिसराए। बहु हाथ प्रभु तो पाल कियो जब दांत न थे तब दूध पिलाए। बाहर हुई हरि भक्ति करो यह कारण तोहे निकाल दिया, इत आए जगत में भूल गयो सुताते लोग भयो दुख। क्या दिया है महापुरुषों ने, भूल गए सुध बादल की जब मोट बंधे धरती पर आए, राख लिए जठराग्नि ने मन मूरख है इनको बिसराए। बहुभांत रूप प्रतिपाल कियो जब पानी की बूंद से पिंड बनाए। धुंधली ने कहा मैं तो नहीं खाती। बोले क्यों? बोले मैं फल खा लूंगा, फल खा लूंगी तो बोले कितना बड़ा पेट हो जाता है। जब माता बहनों के गर्भ रहता है, गर्भाधान करती है तो पहले क्षण सप्ताह 5 दिन में तो अंडाकार बनता है, बेर कैसे, इसके बाद 9 महीने में संतान होती है और फिर कितना बड़ा पेट हो जाता है ये तो माताएं जानती है। अब बोले बड़ा पेट हो जाएगा तो मैं भोजन कैसे करूंगी? अरे भाई वो तो भगवान की प्रक्रिया है। बोले कहाँ पेट में भोजन बनेगा? चलो ठीक, लेकिन वो अपने स्त्री चरित्र से उतर के बोली अगर कहीं गांव में आग लग गई तो मैं भग कैसे पाऊं? क्यों माता तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों आई उसके में कि आग लगी तो मैं भग कैसे पाऊं? अरे अगर बेचारे उपजते तो अच्छे उपजते ने कि चलो मेरा बड़ा पेट है मैं भग नहीं पाऊंगी। ये माताओं की कथा, हम इसमें अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, एक भी शब्द इसमें लिखा है इसलिए बोलना पड़ रहा। कहाँ तक है फलम, उसने वो फल नहीं खाया और फल नहीं खाया। अपने एक बहन आई उससे कहा ऐसी ऐसी बात है, बहन ने कहा एक काम कर तू फल नहीं खाती है तो कोई बात नहीं, बोले मेरे गर्भ है तो मैं नाम ले दूंगी और कह दूंगी कि मेरे बालक जो होगा तुझे दे दूंगी। इस प्रकार से उनकी दोनों की बात रचपट गई बहनों की और वो फल गौ माता को देते। 9 महीने बाद में उसके जो बालक हुआ बहन के वो अपना बना। बहन का एक अर्थ और होता है। बोले बहन का क्या होता है? बोले बहन को और बहन को जो बालक होते हैं वे आपस में एक शब्द बोलते हैं, आप सभी को मालूम है वो क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है मौसी। मौसी तो ये अपभ्रंश शब्द है वैसे मौसी, लेकिन सही शब्द इसका क्या है? सही शब्द इसका मासी, माँ प्लस सी। जैसे हमारी माँ तैसे ये माँ के बराबर मासी है। अपने इधर तो मौसी बोलते हैं, बुंदेलखंड में मौसी बोलते हैं, इंदौर तरफ मासी बोलते हैं। मासी माने माँ के बराबर, तो उसकी मौसी समझ लीजिए। अब जो बालक हुआ आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया हमारे बालक हुआ है, ठीक। बोले मेरे स्तनों से क्षीर नहीं निकलता है, मेरी बहन के बालक हुआ है तो उसके बालक को मैं बुला लेती हूँ। कहा ठीक, खुशी का बालक था, बहन आ गई और उसके लिए रख लिया, लालन पालन करने लगे। कुछ दिनों बाद धेनु लालयाम, गौ माता के भी एक बालक हुआ। जैसे गौ माता के एक बालक हुआ उस समय धुंधकारी, उसका नाम धुंधकारी रखा और इसका नाम गौकर्ण रखा। क्यों कि इसका जो बालक था वो सर्वांग अंग था मनुष्य का और कान थी गौ। इसमें एक प्रमाण मिलता है पुराणों में अंतर्गत भाग्य नाम जात आत्मदोष। आज मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, आत्मदेव ने कहा धेनु वाला मेरी गौ माता के भी बालक हुआ है, न ज्ञातम न तो हस्यम न केनापि विधि योगता। बोले इसके भी बालक हुआ, उसका नाम रखा गौकर्ण और उसका नाम रखा धुंधकारी।
आत्मदेव ब्राह्मण के दोनों बालकों के नाम अलग अलग रख दिए गए। दोनों बड़े आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न है कि आज मेरी गौ माता के भी बालक हुआ है और पत्नी के भी हुआ है। नामकरण हो गया, दोनों बड़े हो गए, बाल चरित्र करने लगे। अब जैसे गौकरण 4-5 साल का हुआ तो गौकरण तो आत्मज्ञानी सिद्ध संत पुरुष महात्मा आत्मा, और जो धुंधकारी था तो धुंधकारी तो वो धुंधकारी था। कैसा धुंधकारी? धुंधकारी आत्म खलो बला, वह बड़ा भारी खल। कैसा धुंधकारी कि जब तक उसका मन हो तब तक तो वो बालकों में खेले, और जब बालकों में से खेल के जाने लगे तो क्या करे वो कि धूल उठाए और धूल उठा के और बालकों की आंख में डाल। पूरे पड़ोस के लड़के परेशान, हे महाराज उसके घर जाए, हे तुम्हारे धुंधकारी ने हमारी आंखें फोड़ डाली, हे तुम्हारे धुंधकारी। अब और वो क्या गलत काम करे? ये छोटे छोटे पिल्ला पिल्ली होते ना, उनके बच्चों को लोग कुआं में डाले, उन बच्चों को लेके छोटे छोटे बालकों में फेंक के मारे। यानी वो जो धुंधकारी यानी बड़ा भारी खल राक्षस दुष्कर्मी। अब जैसे जैसे ये बड़े हुए तैसे तैसे दुखदाई होता है। हम आपको इस शुद्ध कथा भागवत की सुना रहे, अब इसमें भाव दें आपके लिए। देखो भाई बहन, अगर सही अपन देखा जाए सोचा जाए तो हम और आप अगर परेशान हैं तो संतान से हैं। बोले संतान से क्यों है? संतान से इसीलिए है कि हम और आपके जीवन में संतान सुखदायी पैदा नहीं है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि महाराज संतान तो जैसे आप जैसे होना चाहिए, भाई नियम है, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, ये माताओं के ऊपर जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे लिए परमात्मा धर्म से देता है तो जिस धर्म में आप रहती हो उस धर्म के समय में आपके लिए आपके पति के ही अलावा किसी की सूरत मूरत नहीं देखना चाहिए। आपके पति के अलावा किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। क्यों? उस समय जब आप इस संसार के धर्म में बालक को अपने गर्भाधान में करती हो तो अगर कहीं तुम्हारे बालक हो गया और तुमने लड़ाई की बात याद कर ली, पति पत्नी की लड़ाई याद कर ली, या मोहल्ला में किसी की लड़ाई हो रही तो वो तुमने सुन ली, तो वो बालक पर उसका असर पड़ता है। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि अगर माँ अपने पाँव के तलवे में मेहंदी लगा ले, विचार करो मेहंदी कहाँ है? तलवे में, और बालक कहाँ है? कम से कम 3-3.5 फुट दूर। अपने पाँव की जो आप अगर देखोगे तो कम से कम 3.5 फुट है यहाँ से, जो डूठी होती है टुंडी से पग यहाँ होता है 3.5 फुट नीचे, और तलवे में तुम लगाओ मेहंदी, तो बालक की मेहंदी कहाँ लगी आएगी? पग में, वहां उसके लगी आएगी। क्यों? अंश, अंश क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश किसे कहते हैं? अंश कहा जाता है बहुत सूक्ष्म होता है। अंश की व्याख्या व्याकरण में और रामायण में और पुराणों में बहुत गहन है। बोले कितनी गहन है? बोले एक एक प्रमाण हम आपको दे पा रहे हैं, उसका भाव बहुत बड़ा है। केवल अंश की ये परिभाषा है। ये क्या हमारे हाथ में? फूल, सबको दिख रहा है। ये फूल हमने हाथ में ले लिया, हमने ले लिया, और इसको 1 मिनट नहीं 8 मिनट लिया हाथ में, और हमको ये रख, और इसको हाथ में सूंघो तो इसमें खुशबू आ रही है। फूल हमारे हाथ में केवल 1 मिनट को रहा और हमने जहाँ की तहाँ रख दिया, लेकिन खुशबू आ रही। इसी प्रकार से जो अंश है, माताएं जिसको धारण करती हैं, वो इतना ही सूक्ष्म में तुम्हारे पास पहुंचता है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा हुआ, कष्ट देने लगा। अब जैसे वो तरुण हुआ तो सबसे पहले उसने कष्ट माँ को दिया, माँ से लड़ने लगा, झगड़ने लगा। इसके बाद में और बड़ा हुआ तो गलत काम करने लगा। जैसे हमने कल आपको उदाहरण दिया था कोलाबाद, तो ये जीव आत्मा वास्तव में कोले के समान, जैसे हाथ लगाने से काले हो जाते हैं हाथ कोला के, इसी प्रकार जो अपने आप बाल गोपाल हैं, अगर इनको जरा भी सत्संग गलत मिल जाए
तो ये बिगड़ जाते हैं, इसलिए इनको सुधारना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जीवन में सुधारना सबसे श्रेष्ठ बात है। माँ का जेवर छीन लिया, माँ बहुत कष्टकारी हुई, और इसके बाद में धुंधली ने आनी जन को बालस रह से धुंधली दो, वह पुत्र के कष्ट के कारण मर गई। पहले कौन मर गई? धुंधली। अब जैसे धुंधली मरी पुत्र के कष्ट के कारण, इसके बाद में आत्मदेव ब्राह्मण की चल बस। आपको बहुत अच्छी बात बताएं, संसार के परिवार के दुख हम और आप सहन कर जाते हैं, लेकिन घर के लड़के का, घर के परिवार का दुख बहुत कष्ट देता है। आप व्यक्ति अंदर अंदर घूमता है, घर में लड़ा मत करे, घर में कलह नहीं करना चाहिए, और जो घर में कलह करता है उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाती है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर ये क्यों हो रहा है आज के जमाने में? कारण इसका क्या हो रहा है? घर में सुख शांति नहीं है, परिवार में सुख शांति नहीं, बालकों में सुख शांति नहीं, पति पत्नी में सुख शांति नहीं। अरे भाई, भगवान ने तुमको दिया है, उसे प्रेम से खाओ, मस्ती से रहो, भगवान का भजन करो, यही तो जीवन। नहीं तो चले जा रहे हैं, वो सबकी चली जा रहे हैं, और याद बाद में आती है, निकल रही है क्या? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे जा रही है। हम और आप समझे, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी समाप्त, आत्मदेव ब्राह्मण समाप्त। अब ये स्वतंत्र हो गया और ये वैश्यों के साथ में अपना जीवन बिताने लगा। काया से काम जात, गांठों से धाम जात, स्वस्थ का नाम जात, रूप जात, अंग से गुरुजन की शर्म जात, कुल के सब धर्म जात, पत्रियों के प्रसंग से। आत्मदेव ब्राह्मण का जो बालक था वो वैश्यागामी बन गया, सारा धर्म को लुटा दिया। इसके बाद में चोरी करने लगा, चोरी करने के बाद में वह योग पथ मार्ग से भ्रष्ट हो गया। इसके बाद में चोरी कर करके लाए, जहाँ उसका भाई था कौन? गौकर्ण। उसने कहा इस नरक से तो निकल चल। नरक किसे कहा भाई? वहाँ का नरक तो अपन ने तो देखा तो नहीं है, सुना है कि ऊपर नरक है, जहाँ जीवात्मा बोले नरक किसको कहते हैं? रामायण की चौपाई से भागा। बोले बर भलवास। बर भलवास क्या है? बर भल वास। बर भलवास कहते हैं परिवार को, घर। बर भल जिस घर में अपन रहते उसको कहते हैं बर भल वास। तो बोले उस बर भलवास में क्या? बर भलवास। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पति पत्नी में प्रेम है कि बरबरवास है? महाराज हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी। अच्छा भाई भाई में प्रेम है क्या? महाराज भाई में तो प्रेम है। अच्छा देवरानी जेठानी में प्रेम है क्या? गुरुजी में नहीं। ये है बरबरवास। भाइयों में प्रेम है? नहीं है, ये है बरबरवास। पति पत्नी में प्रेम नहीं है, ये है बरबर। ये नरक का शब्द बता रहे आपके, बरबरवास। एक क्या? ये तो नरक है। एक दूसरे को सुख मिले, एक दूसरे को प्रेम मिले। एक बार एक गांव में दोनों पति पत्नी थे।
पत्नी भी सात्विक की थी, अच्छे खानदान की थी, अच्छे परिवार की थी। पति की इतनी सेवा करे कि पति बड़ा प्रसन्न, जीवन में कहे भगवान हे परमात्मा मेरी ऐसी पत्नी भगवान सब किसी समय पर भोजन, समय पर बिस्तर, समय पर स्नान कराना, गर्म पानी सब। अब पत्नी की खबर आई कि बेटी मायके जाओ। ठीक, उसने पति से कहा मायके जा रहे हैं। पति देवता बोले तो भाई मायके जा रहे तो मना तो नहीं करेंगे, चली जाओ आप मायके। तो कहा चलो मैं आपके लिए, उनके संतान नहीं हो पाई, तो कहा एक काम करो, मैं आज तो जा रही शाम तक पहुंच जाऊंगी, कल रुकूंगी और परसों आ जाऊंगी। तो आज तो मैं तुम्हारे लिए बना के रखी जा रही और कल भी तुम्हारे लिए कुछ खा लेना, परसों में आ जाऊंगी शाम को। अच्छी चर्चा हुई, स्टेशन पर पहुंच गए।